तो गाइस इस वीडियो के लिए हमने स्पॉन्सर किया है डिजर्विंग यूज यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद इनके बेल के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि इनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस इनको आपने फुल सपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियोज़ बनाते हैं, मतलब काफ़ी हेल्पफुल है। मुझे एक ये वीडियो तो काफ़ी हेल्पफुल लगी है, तो आप इस वीडियो को लाजमी वॉच करके इससे आइडिया ले सकते हैं। ये जो आप मुर्गी वाले बच्चे देखते हैं वो बगैर मुर्गी के जो है ना किस तरीके से निकालते हैं, उन्होंने मशीन तैयार की है। तो उसके वजह से जो है ना इनने इसमें मुकम्मल डिटेल बताई है। तो आप जो है 2500 रुपये में ये मशीन बिल्कुल घर बैठे तैयार कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि हम एंड्रॉयड यूज़र्स अपने मोबाइल में एडिटिंग के लिए आईफोन इमोजीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि भाईजान आजकल एक न्यू ट्रेंड चला है कि हम एंड्रॉयड के अंदर अपने जो है ना काइन मास्टर के अंदर या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना आईफोन इमोजीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त लगती हैं वो अगर हम अपनी वीडियोज़ में उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि एंड्रॉयड में इमोजीज़ जो है ना डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जो कि जो है ना बिल्कुल प्रोफेशनल लुक जो है ना वो नहीं देती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से जो है ना इसको एडिट कर सकते हैं अपने काइन मास्टर में। आप जो है ना इमोजीज़ को ऐड कैसे कर सकते हैं ताकि जो है ना बार बार आपको जो है ना इसमें कोई मसला पेश ना आए। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेंगे। तो भाई अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। You're a superhero. इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। आपने वहाँ से इसको जाकर डाउनलोड कर लेना है। ऐसा करने के बाद हमने जो है ना एप्लीकेशन को ऑन कर लिया है। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो सिलेक्ट करें एपीके फाइल पर क्लिक करेंगे और आपके पास इस तरीके से आपका इंटरनल स्टोरेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट एंड एपीके फाइल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। यहाँ पर हमने जस्ट सिंपली अपना जो है ना काइन मास्टर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं ना अगला प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे करना है। तो जल्दी से यहाँ पे देखिए हमारे पास काइन मास्टर यहाँ पे मौजूद है। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हम जो है ना इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपने फुल एडिट मोड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद पार्टिकल ऑल फाइल्स यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरीके से हमारी सारी फाइल्स लोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, इतना खास ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जैसे फाइल्स लोड हो जाएंगी नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। और इमोजीज फ़ॉन्ट्स वाला जो है ना मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इसमें इमोजी फ़ॉन्ट्स, उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। आपने उसको भी जो है ना डाउनलोड कर लेना है और उसको अलग से फोल्डर बना के रख लेना है ताकि जो है ना आपको ईजिली मिल जाए। तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि जो है ना यहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है जी। तो गाइस यहाँ पे देखें हमारे पास सारी फाइल्स लोड हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको असिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, मतलब ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। तो पहले जो है ना हमने यहाँ पे जो है ना आईफोन का फ़ॉन्ट जो है ना वो ऐड किया था। ठीक है, उसको भी मैंने आपको दिखा दिया था किस तरीके से आपने जो है ना उसको यूज़ किया था। रेलवे थिन के नाम से फ़ॉन्ट था। ठीक है, उसमें जो है ना हमने आईफोन वाला जो है ना फ़ॉन्ट्स हमें ऐड किया था। आईफोन में इंग्लिश जो है ना फ़ॉन्ट होता है वो मैंने ऐड करके दिखाया था और कुछ लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने उसको यूज़ भी किया था। उसके बाद हमने जो है ना इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये रेड रेज्ड पता नहीं क्या है, जो भी है ये रेड रेज्ड है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट किया था, यहाँ से मैं बैक कर लूँगा। बैक करने के बाद ताकि जो है ना हम पूरी तरह से अपने एंड्रॉयड की जो है ना स्टोरेज हम देख सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको कर लिया है ओपन। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एप्पल इमोजी के नाम से जो है ना एप्पल इमोजी फ़ॉन्ट के नाम से फोल्डर बनाया था। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर ये देखें इमोजी आईफोन इमोजी फ़ॉन्ट, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है और इसको रिप्लेस कर देना है। देखिए फाइल रिप्लेस होगी, इसको डी सिलेक्ट करना है आपने। ये आपने याद रखना है किस फ़ॉन्ट में आपने इसको ऐड किया था, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे काइन मास्टर प्रोवाइड किया इसमें उर्दू फ़ॉन्ट सारी चीज़ें ऐड है। जस्ट ये एक चीज़ की कमी रह रही थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। देखिए इस वाले फ़ॉन्ट में जो है ना हमने रिप्लेस किया। उसके बाद यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करेंगे और हमारी जो है ना ऐप जो है ना ये बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं, यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। वीडियो को थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, जैसे स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा मैं आपको दिखा दूँगा। जी तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन बनकर रेडी होगी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इंस्टॉल पे क्लिक करें, लेकिन ये बता रहा है अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसी तरीके से यहाँ से होम पे क्लिक करके यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो काइन मास्टर इंस्टॉल किया है उसको यहाँ से इस तरीके से पहले डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि जो है ना हमारी जो है ना ये काइन मास्टर अनइंस्टॉल हो जाए। उसके बाद जो है ना मैं उसको ऐड करके उसमें फ़ॉन्ट्स जो है ना वो आपको लाइव दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे पास वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर दोबारा मैं इस तरीके से इसको जो है ना ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इंस्टॉल
स्टार्ट पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और हमारा जो है ना काइनमास्टर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जैसे ही हो जाता है उसके बाद जो है ना मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास ये वर्क कर रहा है। तो कैसे हमारे पास ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गए। यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने काइनमास्टर में और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इस काइनमास्टर में क्या क्या चेंजेस आई हैं। जी तो गाइस हमने कर लिया अपने काइनमास्टर को ओपन करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई और लैंग्वेज आ रही है, लेकिन यहाँ से हमें नेक्स्ट जो है ना इसको स्टार्ट नहीं कर पाते। तो गाइस आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है टैट थंग बाउ, इस पर आपने क्लिक करना है। ये कोई और लैंग्वेज इसने इसको मोड किया है। यहाँ पे इस तरीके से हम करने के बाद ये नेक्स्ट कभी भी नहीं आ जाएगा, हमेशा के लिए यहाँ से दफ़ा हो जाएगा। उसके बाद आपने इस तरीके से नेक्स्ट करते जाना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है। और याद रहे कि यहाँ पर अगर आपको रन एनालिसिस का ऑप्शन शो होगा, आपने इसको रन एनालिसिस लाजमी कर देना है। होता ये कुछ लोग जो है जब नया काइनमास्टर इंस्टॉल करते हैं तो लेयर में उनके पास फोटो का ऑप्शन आ रहा होता है, वीडियो वहाँ पे नहीं आ रही होती, इसलिए मसला करते हैं। तो रन एनालिसिस नाउ पे करेंगे और हमारा जो है ना बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे 100% ओके हो जाएगा। कोई भी मसला मसाइल होगा यहाँ से निकल जाएगा। तो वीडियो यहाँ से थोड़ी स्टॉप कर लेते तो वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेता है। जी तो कैसे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे रन एनालिसिस जो है ना कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये परफेक्टली हमारे पास हो गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी जो है ना यहाँ पे हम जो है ना बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ लेयर का ऑप्शन मेरे पास मीडिया का ऑप्शन बिल्कुल 100% शो हो रहा है और सारा इफेक्ट जो है ना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पास ये मिसिंग हो सकता है। अगर कुछ लोगों के पास मसला आता है कि जो है ना काइनमास्टर इंस्टॉल करते हैं तो ओपन करते हैं ऑटोमेटिकली बैक चला जाता है। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि पुरानी काइनमास्टर की फाइल्स खड़ी होती हैं। आपने क्या करना है, आपने इंटरनल स्टोरेज में जाना है, वहाँ पर जाके काइनमास्टर का फोल्डर जो खड़ा है उसको डिलीट कर देना है। ख्याल रखिएगा अगर उसमें अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो है एक्सपोर्ट की तो वो आप निकाल के कॉपी करके कहीं और साइड मतलब जो है ना किसी और फोल्डर में रख लें ताकि जो है ना आपको वो प्रोजेक्ट वेस्ट ना हो। जब आप कर लेंगे उसके बाद जो है अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह ये 100% वर्क करेगा। तो यहाँ सिंपली हम यहाँ पे इस तरीके से लेयर में चले आते हैं, टेक्स्ट में जाके यहाँ पे कोई भी इमोजीज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास ये किस तरीके से शो हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना मैं इमोजीज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अक्सर हमारे पास जो है ना इमोजीज यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास फ्लावर जो है ना किस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई और इमोजीज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैड वाली इस तरीके से, और इनको चेक करते हैं कि हमारे पास अब किस तरीके से शो हो रही हैं। वहाँ पे कुछ और तरीके से होती थी, फॉर एग्जांपल ये है तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से शो हो रही है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल ही एंड्रॉयड वाली है। उसके बाद यहाँ पे हम डबल ए पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपने लातिन में जाना है। लातिन में जाने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नीचे जो हमने जो है ना ये रेड रेज्ड इस पर हम क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी इमोजीज़ चेंज होती हैं कि नहीं। देख सकते हैं हमारे पास ये 100% आईफोन वाली इमोजीज़ होगी। यहाँ पे मैं आपको बिफोर करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास कैसे थी। देखिए अब ऐसे मतलब जो है ना स्टार्ट में कैसी थी, ऐसी थी। देखिए मैं इसको जो है ना इस तरीके से करता हूँ, नेक्स्ट ये आईफोन में कन्वर्ट हो गई है। तो वैसे आप चेक कर सकते हैं 100% ये हमारे पास वर्क कर रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आईफोन वाली इमोजीज़ यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। तो वैसे इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।